ओम शांति। आज 15 सितंबर 2023। आज की शेरवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वह सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वह सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। प्रश्न है, बाप ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर है, मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो अर्थात विनाश न हो, लेकिन बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ये कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। बुद्धि भी नंबरवार है ना, उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ये कौन याद करते हैं? बच्चे। कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर हैं। जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही ज़्यादा बुलाया है। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं। सिद्ध होता है कि हम जो पूज्य देवी देवता थे अभी पुजारी बने हैं। बरोबर हम पूज्य थे फिर पुजारी बने तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते। रुद्र यज्ञ नाम रखते हैं, अभी भी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। रुद्र कौन है? क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? कैसे रचा? फिर क्या उसकी सिद्धि हुई? ये तो कोई नहीं जानते। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परमपिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे न सके। मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो, हमको दादे का वर्षा मिल रहा है, जिसको ही याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। फिर हम भी दान लेकर औरों को करेंगे। बहुत सहज है, सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे 2 बाप हैं। भक्ति मार्ग में 2 बाप हो जाते हैं। सतयुग त्रेता में लौकिक बाप ही होता है। सतयुग त्रेता में केवल जय माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है वही माता पिता होते हैं। फिर भक्ति मार्ग से क्योंकि दुख शुरू हो जाते हैं, इसलिए उस परम पिता परमात्मा पारलौकिक पिता को भगवान को भी याद करना द्वापर से शुरू हो जाता है। इसलिए 2 पिता हो जाते हैं, क्योंकि एक तो लौकिक पिता माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है और दूसरा पारलौकिक पिता माता पिता जो कि जिसके आप हमेशा बुलाते हैं। सत्युग त्रेता में लौकिक पाप ही होता है। वहाँ वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो। तो तुम बच्चों का माथा फिरना चाहिए। ऐसी ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा था? क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या रुद्र यज्ञ है? रुद्र कहा जाता है निराकार शिव को। और आगे बाबा कहते हैं, क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या रुद्र यज्ञ है? असल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र तो है निराकार, वह कैसे यज्ञ रचेगा? जरूर शरीर धारण करना पड़े। दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मनाते आते हैं, दिखाते हैं। दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते हैं, घोड़ों को स्वाहा करते हैं। दक्ष प्रजापति ये दिखा रखा है शास्त्रों में। घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं, उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। ये तुम अभी जानते हो तो वहाँ लिखना चाहिए ये कौन सा यज्ञ है। बड़ा भक्ति से यज्ञ करते हैं, बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े आदमी दान करते हैं। कोई 100 निकालते, कोई 500 निकालते। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो तुम सारे स्वाहा होते हो। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बाबा कहते हैं सारी पुरानी दुनिया
पूरी दुनिया ही पुरानी स्वाहा हो जाती, पूरी पुरानी दुनिया की आहुति दी जाती है। उसमें तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकाल इकट्ठा करते हैं, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती है। यहाँ तो तुमको स्वाहा होना पड़ता है, तन मन धन सब कुछ सब सहित जो है सारी दुनिया को सबको स्वाहा होना पड़ता है। वहाँ स्वाहा होने की बात नहीं। यहाँ बच्चे कहते हैं बाबा तन मन धन सहित मैं आता हूँ, वहाँ ऐसे नहीं कहते। आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे। आरती आदि होगी, चंदा चीरा होगा, बड़ों बड़ों से लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। वह यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहाँ शांति का बड़ा आवाज करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना। वहाँ जो है यज्ञ करते हैं शांति के लिए, लेकिन बाबा कहते हैं ये तुम्हारा जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है इसी से विनाश ज्वाला जो है प्रज्वलित होती है। क्योंकि जो है जैसे सारी दुनिया की आहुति पड़ती है तो सारा दुनिया का, पुरानी दुनिया का जो है पूरा विनाश हो जाता है और फिर जो है सतयुग आता है। परमात्मा है शांति का सागर। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए कैसे हम सबको समझाएं। बाबा जानते हैं कैसे बी के दुकान संभाल रहे हैं। सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वह तो गुड़ जाने, गुड़ की कोथरी जाने। गुड़ कौन है? भगवान शिव, परमात्मा शिव को गुड़, उसको गुड़ कहा। और गुड़ की गोथरी जिसमें गुड़ रखा हुआ है, मतलब कि जिस परमात्मा शिव ने जिस शरीर का आधार लिया, जिसमें प्रवेश करके वो सारा ज्ञान देते हैं, वो गुड़ की गोथरी, गुड़ की बोरी होगी, गुड़ की गोथरी हो गई, तो वो हो गए ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं ये सब कौन जानते हैं? दोनों जानते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। ये ब्रह्मा है गोथरी, ये बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए तो लिखा हुआ है इससे विनाश ज्वाला निकली। वह यज्ञ करते हैं शांति के लिए। ये है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं, ये तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है। कौन है हम ब्राह्मणों का सेठ? परमपिता परमात्मा शिव। बाप है रुद्र, रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो, ये सब जो है शिव का ही अलग अलग नाम है। उसने ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। इशारा पूरा विश्व में ही अभी क्या चल रहा है? रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है। चाहे अपने देश का, चाहे विदेश, क्योंकि सब जगह विदेशों में भी तो सेंटर्स है ना, तो अपने देश में भी सब पूरी दुनिया में इस टाइम रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है। वह यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा, लेकिन तुम्हारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है। ये क्या है? ये नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ है। वह तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं कैसे उन्हों को सावधान करो, बड़ों बड़ों को बोलो ये तुम जो यज्ञ रचते हो उसमें भूल है। परमपिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं। परमपिता परमात्मा 5000 वर्ष में एक ही बार जो है, जब जो है कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होता है, तो कल्प के संगम युगे आते हैं। शास्त्र में युगे युगे लिख दिया। शास्त्र में तो युग तो 4 होते हैं ना, तो हर युग के संगम, हर 2 युग के संगम पर नहीं आते, कलयुग और सतयुग के संगम पर आते हैं। ये भूल कर दी है। वैसे ही रुद्र यज्ञ रचते हैं। वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है। शिव का नाम है रुद्र, उसने ही ज्ञान यज्ञ रचा है। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बोधि धर्म स्थापन किया, वैसे रुद्र का है ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते। स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश हो तो अच्छा ही है ना। स्वर्ग की स्थापना करते हैं, इस देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कौन? रुद्र, परमात्मा शिव। और इसलिए जो है नरक का विनाश होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो ये तो अच्छे के लिए, क्योंकि जब नरक का विनाश होगा तभी तो स्वर्ग आएगा ना, तभी तो स्वर्ग की ये दुनिया जाके नई दुनिया आएगी। भारत है अविनाशी खंड, जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था
उनको सारा कल्प हुआ है। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिए हैं। 33 करोड़ देवी देवता का गायन है ना शास्त्रों में। परंतु ये तो समझाना चाहिए जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी ज़्यादा होगी, लेकिन वह कन्वर्ट हो गए तो कैसे निकले? देवी देवता धर्म वाले जो है और धर्मों भी कन्वर्ट हो गए द्वापर से जो है, तो इसलिए जो है बौद्ध, क्रिश्चियन, मुसलमान आदि में कन्वर्ट हो गए, जाकर ढेर बन गए हैं। इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पण में होने से क्या फायदा? बुद्धि में ज्ञान भी तो चाहिए ना। खाली अर्पण कर दिया, बाबा कहते हैं उससे खाली अर्पण करने से फायदा नहीं। अर्पण में तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारणा कर और कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही अच्छा पद पा सकते हैं। सारी बात तो धारणा की है ना। तो ये गीत एक्यूरेट है। बुलाने को जी चाहता है। किसको बुलाने को? भगवान को बुलाने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले पहले थे वह थे ही देवी देवता। जो सबसे पहले आदि से आए हैं, सतयुग के आदि से आए हैं, उन्हीं के ही 84 जन्म होते हैं। सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गए, क्योंकि आदि सनातन देवी धर्म की, ये देवी देवता धर्म की आत्माएं तो कन्वर्ट हो के जो अलग अलग जगह चली गई ना। तो भारत बाबा कहते हैं कि जो है अभी तो कोई कहाँ चले गए, कोई कहाँ चले गए, कई तो भारत से बाहर चले गए। नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ और कोई है नहीं। जो अलग अलग दुनिया के अलग अलग शहरों में जो है सेंटर्स चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म की ही आत्माएं कन्वर्ट होकर अलग अलग जगह चली गई। तो वो सब आत्माएं जो है वापस आएंगी, जो है वो सब ज्ञान लेंगी। तो उन्होंने अपने धर्म में उन्होंने सत्युग त्रेता में आना है, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म की है। तो इस तरह जो है सब ये यज्ञ रचा जाता है। और भारत जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ और कोई है नहीं। और सभी धर्म स्थापक जो हैं उन्हों की भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित है। सबको पावन बनाने वाला तो एक ही है, ये तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यथार्थ रीति जान सकते हो। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो? कब से चल रहा है? ये तो संगम युग, कितने साल का संगम है? 100 साल का। तो जो है इतना लंबे 100 वर्ष कोई यज्ञ चलता है क्या? क्या बैठ करते हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वह सुनते ही रहते हो। जहाँ तक रुद्र बाबा इस शरीर में है, रुद्र बाबा मतलब शिव बाबा इस शरीर में, ब्रह्मा के शरीर में है, तब तक वो सुनाते ही रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ होगा ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गायबी। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता और ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा का थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे। वह तो सूक्ष्म तनवासी देवता है, वो तो संपूर्ण है ना। सूक्ष्म तनवासी जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, मतलब संपूर्ण बन गए, तो सूक्ष्म तनवासी बन गए। दिन और रात का प्रश्न यहाँ का है। ब्रह्मा की रात माना पतित, फिर वही पावन बनते हैं तो दिन हो जाता है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वह एक ही सतगुरु है। सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु तीनों इकट्ठे हैं। पहले जरूर बाप के बच्चे होंगे, फिर पद टीचर से पाएंगे। बाबा से क्या करेंगे? बाबा के तो बाप रूप में जो है हम उसकी संतान हैं, और फिर टीचर से जो है हम पढ़ाई पढ़ते हैं टीचर रूप से, और जितनी पढ़ाई करेंगे उतना ही पद पाएंगे। नंबरवार है ना। ये भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद के बाप के थे ना, यहाँ आए हो पाठ बजाने। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते आए हो, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचेता। जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा। ये समझाना तो बड़ा सहज है, सेंसिबल ही समझा सकेंगे। वास्तव में सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे में जो अक्लमंद हैं उसमें उनमें भी नंबरवार हैं। दुनिया के अक्लमंद भी नंबरवार है ना। यहाँ भी जो सेंसिबल बनते जाएंगे वह जरूर अच्छा नंबर पाएंगे। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक सेंसिबल बने हैं। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं, वैसे वहाँ भी तुम्हारी मुरली
चल सकती है। तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। बाबा सेवा की बातें बता रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो भगवान ने रचा और रुद्र यज्ञ तो बार बार जो है हिस्ट्री में बार बार रुद्र यज्ञ जो है द्वापर से रचते ही आए हैं। कभी भी कुछ अशांति होती थी, कभी भी बारिश नहीं होती या अकाल पड़ता, तो टाइम टू टाइम जो है ये सब रुद्र यज्ञ रचा गया। लेकिन रुद्र ज्ञान यज्ञ केवल इस संगम पर ही, जब भगवान आते हैं सारी सृष्टि परिवर्तन के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए, तब कल्प में 5000 वर्षों में ये रुद्र ज्ञान यज्ञ एक ही बार रचा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना और वह फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश ना हो। ये दुनिया वालों की बात हो रही है, अर्थात स्वर्ग स्थापन ना हो। दुनिया वाले तो रचते हैं कि विनाश के लिए नहीं रचते वो, ये तो उल्टी बात हो गई। तब तो बाबा कहते हैं मैं इन सब का उद्धार करने आया हूँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तो तुम प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम आपसे सुनकर दूसरों को सुनाएंगे। अच्छा औरों को सुनाओ, पहले यहाँ तो रिपीट करो, घड़ी घड़ी रिपीट करो, जो फिर कहाँ भी समझा सको। फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में तो जौ तिल आदि डालते हैं, मेरे रुद्र यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होती है। परंतु ये सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती। बाप को याद नहीं करते हैं तो बुद्धि का ताला खुलता ही नहीं। बाबा कहते हैं हम भी क्या करें, इस समय सबकी बुद्धि पतित है, उनको पावन बनाता हूँ। जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारणा नहीं हो सकती। बुद्धि का ताला कैसे खुले, याद से ही खुलेगा। मोस्ट बिलवेड बाप है, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा है, शिव की पूजा भी होती है तो जरूर आता होगा ना, बिगर ऑर्गन्स क्या आकर करेगा। तो अब ब्रह्मा में शिव बाबा का अवतरण हो रखा है, शिव बाबा की प्रवेशता हो रखी है, तो ब्रह्मा के द्वारा वे ज्ञान सुनाते हैं। तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हो, परंतु देह अभिमान होने के कारण इतना लव बाप के लिए नहीं होता, रिगार्ड नहीं रहता, डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं निरअहंकारी हूँ, तुमको इतना अहंकार क्यों आता है, बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ, इतना देह अभिमान आ जाता है। अब कोई का पति मर जाता है तो उसकी देह खत्म हो गई ना, बाकी आत्मा निकल गई। फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, देह को तो नहीं बुलाते, भावना रखते हैं तो भावना का भाड़ा मिलता है। पति को याद करते रहे तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना, साक्षात्कार की चाबी तो बाबा के पास ही है ना, तो भावना का बाबा जो है भाड़ा देता है। किसी के प्रति भावना होगी तो बाबा साक्षात्कार करा देते हैं। ऐसे बहुतों का प्यार होता है, आएगी तो आत्मा ना, कोई का स्त्री में प्यार है तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। स्त्री को देख लेते हैं, चीज ले आते हैं, खुद उनको पहचानते हैं, खुद उनको पहनाते हैं। ऐसे बहुत कुछ होता आया। भक्ति मार्ग में तो सब कुछ चलता आता है ना, श्राद्ध करते हैं तो सब उस ब्राह्मण को खिलाते हैं, तो ब्राह्मण में जो आत्मा जिसका शरीर छूटा उसकी आत्मा को बुलाया जाता है, तो वो दिखाते हैं कि वो जो है आत्मा जो है उसमें आई और उसको खिलाए पिलाए। लेकिन सब ये भावना का ही खेल है। आगे बहुत विधि से खिलाते थे, जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे बहुतों को हो सकता है, परंतु वह चाबी एक ही बाप के हाथ में। किसकी चाबी? साक्षात्कार की चाबी वो भगवान ही करा सकते हैं। बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में मुंदी हुई है। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला, ठहरता नहीं है। ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता है। अरे बाबा का तो अच्छी रीति रिगार्ड रखो, बाप में इतना रिगार्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं ये तो निराकार है, कहते हैं ये तो उनका रथ है। रथ क्या है? ब्रह्मा बाबा। इनको हम क्या करेंगे? हम तो निराकार को ही याद करेंगे। कहते हमें ब्रह्मा बाबा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि रथ में ही तो प्रविष्टता होती है भगवान की, तो रथ को भी तो याद करना पड़ेगा ना।
अच्छा, निराकार की गोद में जाकर दिखाओ। बिगर साकार के निराकार की गोद में नहीं जा सकते ना। निराकार साथ खाओ पियो, तुम इनके पास क्यों आते हो? कहते हैं नहीं बाबा, आप इसमें हो, आपको ही इसमें विराजमान समझ चलते हैं। ये बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में रहता है। ऐसे बहुत हैं जो कपूड़े लगाते हैं। हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं भी पूरा याद नहीं कर सकता शिव बाबा को, तो तुम कैसे याद करते हो इतने घंटों घंटों शिव बाबा को? सब बाबा कहते हैं गपोड़े लगाते हैं। मैं तो एक ही सीखलदा बच्चा हूँ ब्रह्मा बाबा, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। बाबा कहते हैं खाना शुरू करता हूँ, बाबा को याद करता हूँ, उस समय तो याद रहती है, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद एक दो गिट्टी खाई फिर याद भूल जाती है। तो तुम इतना निरंतर कैसे याद कर सकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाप से अति लव व निगाह रखना है। देह अभिमान में नहीं आना है। आज का बाबा का वरदान है मालिकपन। कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी कर्म बंधन मुक्त भव। मालिकपन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी कर्म बंधन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है। कर्मेंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो जैसे चाहो, जितना समय कर्म करना चाहो वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। ये देह सेवा के लिए अर्थ मिली हुई, देह सेवा के अर्थ मिली है। कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसे मरजीवा जीवन कहते हैं। स्लोगन है दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। बाबा कहते हैं कि यदि भगवान के साथ का अनुभव करना है, भगवान के अंग संग रहने का अनुभव करना है, तो क्या करना पड़ेगा? बस ये सारा ड्रामा का खेल जो है साक्षी होकर देखो, साक्षी दृष्टा बनकर देखो। जैसे भगवान ऊपर से बैठ के सारा खेल देख रहा है, वैसे हमें भी सारा ड्रामा जो है एक रील की तरह साक्षी होकर जो है देखना चाहिए। तभी हम भगवान के साथ का, भगवान के अंग संग रहने का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।